एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली आप इंतजार कर रहे थे स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। तो देखो, पहला यूनिवर्सिटी आपने स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए निकाला है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कितना इसके लिए वैकेंट सीट है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में दिखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन पोर्टल फॉर यूजी वैकेंट सीट्स एंड शॉर्ट एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशन ऑन वैकेंट सीट यूजी एंड डिटेल। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो कितना है, तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स। तो देखो, ये ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वैकेंट सीट के लिए आपको अप्लाई करना है। कितना टोटल वैकेंट सीट्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से इस वीडियो को देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आगे और भी जो यूनिवर्सिटीज निकालेंगी उन सबके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा। देखो, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन दो, मतलब किसके लिए, जिन्होंने आईसीआर का एग्जाम दिया, आईसीआर एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जिनको रैंक कार्ड आया है। जिनका रैंक कार्ड नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको सीट मिल गया है वो एलिजिबल है, नहीं है। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना। देखो, इसमें जो 14 सीट्स है एग्रीकल्चर के लिए वैकेंट है। 4 सीट्स आपको इसमें नेचुरल फार्मिंग के लिए वैकेंट्स है। ठीक है ना, ये देखो 18 सीट्स हो गए आपके। देन उसके बाद में देखो 8 और 8 16 सीट और 17 सीट। ठीक है ना, ये देखो 16 और 17 सीट तो यहाँ पे ये रही 17, और ये देखो आपका 18। ठीक है ना, ये टोटल आपका सीट्स, मतलब अप्रोक्स 35 सीट्स आपका वैकेंट है टोटल। तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। द नंबर ऑफ सीट्स मे बी वेरी इफ द नंबर ऑफ, क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि देखो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने मॉपअप राउंड में जिनको मिला था उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराया, तो उनका भी सीट यहाँ पे आपको काउंट हो सकता है बाद में, मतलब सीट आपका बढ़ सकता है। ठीक है ना, तो अब इसको देखो, इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन डेट, इसका देखो 23 तक लास्ट डेट है, और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन लिंक। आपको इस पे अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करना है। ठीक है ना, तो देखो रैंक कार्ड हुआ, एनटीए का स्कोर कार्ड हुआ, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वो पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the not available the vacant seats may fill in under, मतलब जनरल कैटेगरी थ्रू ये सीट्स आपकी फिल होंगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सीट्स मे बी वेरी, however if the number of applicant रिजर्व कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। अगर देखो रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, तब आपकी जनरल कैटेगरी थ्रू ये सीट्स आपकी फिल होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। ठीक है ना, तो देखो अब आपको इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि भाई आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स फिल करना चाहिए, क्योंकि ये अभी मेजर रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं कि आप सभी एग्रीकल्चर पुट करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको देखना है कि आप किसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता काउंसलिंग के बारे में, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गाइड भी करूंगा और आपका ये प्रोसेस करके दे भी दिया जाएगा हमारी टीम के थ्रू। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखो एडमिटेड स्टूडेंट्स विल नॉट बी इंटाइटेड टू आई, मतलब जो मैंने बोला था ना, जो इसके थ्रू जो स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं उनको, मतलब आपको जो होता है ना, जो आपका एनटीएस होता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। हाउएवर स्टूडेंट में अप्लाई एल्सवेयर टू सीक स्कॉलरशिप देयर ऑन, मतलब आप कहीं और से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो नहीं मिलेगा। द स्टूडेंट विल हैव टू डिपॉजिट सम ऑफ 1000 रुपीज प्रोसेसिंग फी। तो आपको देखो 1000 रुपये प्रोसेसिंग फी पे करना है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये आपका पोर्टल का चार्जेस है। तो द पेमेंट सेल मेड थ्रू द ऑनलाइन बाय यूनिवर्सिटी, आपको इस पोर्टल पे ई पेमेंट के थ्रू आपको वो आपको करना है। द एप्लीकेंट एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन एंड एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट रैंक एज पर द आईसीआर। आईसीआर रैंक की जो आपकी मेरिट रैंक बनेगी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब आपको दिया गया है, ये आपको सब कुछ बताया गया। इसके लिए करना क्या आपको, आपको इस पोर्टल पे जाना है। यहाँ पोर्टल पे जाने के बाद आपको लिखा हुआ है एडमिशन पोर्टल फॉर यूजी वैकेंट सीट्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पोर्टल और एक नया लिंक ओपन होगा। तो देखो यहाँ पे ओपन हुआ, तो सबसे पहले जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल इज शेड्यूल टू मेंटेनेंस मोड, प्लीज चेक आफ्टर 3:30 PM। तो 3:30 PM के बाद में पोर्टल आपका ऑन हो जाएगा। तो आपको जाके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको फर्दर प्रोसेस करना है। तो आई होप आपको जो